द सेल साइकिल। सीडी के आइज जो हैं इनकी अलग से खुद की रेगुलेशन होती है। अब सीडी के आइज क्या है? सीडी के आइज आर दीज आर सीडी के इनहिबिटरी प्रोटीन्स। ये सीडी के आई को इनहिबिट करते हैं। अब इनकी भी रेगुलेशन होती है। इनकी रेगुलेशन होती है एट डिफरेंट लेवल्स, लाइक बिकॉज ऑफ बाय फॉस्फोरिलेशन, इनकी लोकलाइजेशन में, इनकी ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे या पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे इनकी रेगुलेशन होती है। किन की रेगुलेशन? सीडी के आईज की। सीडी के आई हमने यहाँ पे कौन कौन देखा? जैसे हमने देखा P21 है या P27 है या P57 है या P16 है, P14 है, 15 है, 18 है, P19 है। दीज आर ऑल CDKIs यानी CD के इनहिबिटरी काइनेस प्रोटीन्स। तो ये इनकी रेगुलेशन अब कैसे होती है? लेट्स सी हियर। देखो, अगर आप देखोगे अब जो G1 to S ट्रांजिशन है, G1 to S ट्रांजिशन, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे CD के आई इनहिबिटरी प्रोटीन्स का क्या रोल है। जैसे P27 है, P27 अब क्या है? ये CD के आई है। क्या है? CD के आई। लेट मी रिपीट दैट अगेन हियर फर्स्ट। जो CD के आईज होते हैं, अब हमने वहाँ सारी बात छोड़ दी, यानी साइक्लिन्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइक्लिन्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट CDKs यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस। दीज आर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर्स की हम बात कर रहे हैं, जो आपको अभी तक मैं बता रहा था। यहाँ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर्स जो है ये वाले, यानी ये और ये जो है, अब हम इनकी बात कर रहे हैं। इनकी अब खुद की रेगुलेशन हो रही है। इनकी रेगुलेशन किस लेवल पे हो रही है? इनकी रेगुलेशन होगी फॉस्फोरिलेशन लेवल पे, यानी इधर देयर फॉस्फोरिलेशन विल, वो अभी हम देखेंगे इनकी फॉस्फोरिलेशन से कैसे इनकी रेगुलेशन होगी। इनकी लोकलाइजेशन से रेगुलेशन होगी, इनकी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन होगी, इनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे रेगुलेशन होगी। देखो, अब P27 क्या है? P27 है CDKI यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर है ये P27। नाउ जब इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, उससे क्या होगा? फॉस्फोरिलेशन की वजह से इस पे और एक प्रोटीन एक्ट करेगा, दैट E3 यूबिक्विटिन लाइगेस। E3 यूबिक्विटिन लाइगेस क्या करेगा? P27 की डिग्रेडेशन करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? इसको यूबिक्विटिन टैग लग जाएगा P27 को। बट अब जब ये फॉस्फोरिलेट होगा, जब ये फॉस्फोरिलेट होगा, तो जब ये फॉस्फोरिलेट होगा, इसको उसके बाद यूबिक्विटिन टैग लग जाएगा। एंड वी नो दैट वंस यूबिक्विटिन विल बी अटैच्ड टू इट, इट विल गो फॉर द डिग्रेडेशन इन द प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम में इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। लेकिन P27 क्या था? ये था CDKI यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर। जब इनहिबिटर ही कम हो गया सेल में, तो अब क्या होगा? सेल साइकिल प्रोग्रेशन होगा। सेल साइकिल प्रोग्रेशन होगा क्योंकि एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पे यही इसका कैच है जो आपको याद रखना है। इट इज़ CDKI, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर। तो ये उसको इनहिबिट करेगा। उसका मतलब ये है कि अगर ये इनहिबिट नहीं करेगा, सेल साइकिल प्रोग्रेशन होगा। अगर अब इनहिबिटर ही ख़त्म हो गया, तो ये उस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। तो जब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिट नहीं होगा, तो सेल साइकिल प्रोग्रेशन वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखोगे, हाई लेवल्स ऑफ P27 इनहिबिट्स सेल साइकिल, यानी अगर अब इसकी लेवल ज़्यादा होगी सेल साइकिल में, सेल साइकिल में P27 की लेवल ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगा? सेल साइकिल को इनहिबिट करेगा। क्यों सेल साइकिल को इनहिबिट करेगा? बिकॉज इट इज़ द CDKI इनहिबिटरी प्रोटीन, तो ये उसको इनहिबिट करेगा। जब इसकी लेवल ड्रॉप हो जाएगी, P27 की लेवल ड्रॉप हो जाएगी, उससे क्या होगा? सेल साइकिल प्रोग्रेशन होगा। लो लेवल्स आर मेंटेन बाय यूबिक्विटिनेशन। लो लेवल्स लेकिन कैसे मेंटेन होगी इसकी? यूबिक्विटिलेशन की वजह से, क्योंकि जब इसको यूबिक्विटिलेशन होगी,
तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, P27 की लेवल कम हो जाएगी सेल साइकिल में। जब P27 की लेवल कम हो जाएगी, सेल साइकिल प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे CD के आइज की फॉस्फोरिलेशन से जो है क्या हो रहा है, सेल साइकिल रेगुलेशन हो रहा है। लेकिन P27 क्या है खुद, इट्स अ CDKI, CD के साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर है ये। G1 से S प्रोग्रेशन में P27 जो है हेल्प करता है, लेकिन जब इसकी लेवल कम होगी तब ये सेल साइकिल प्रोग्रेशन को करवाएगा। लेकिन जब इसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो ये सेल साइकिल प्रोग्रेशन को हाल्ट करेगा। इट्स अ बिट थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहले आपको साइक्लिन याद रखना है, उसके बाद आपको साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेस याद रखना है। साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेस का अब तीसरा चीज़ आ रही है, दैट साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर, जो उस पे एक्ट कर रहा है। तो साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर की अब खुद से रेगुलेशन हो रही है एट डिफरेंट लेवल्स। तो उसमें एक लेवल है फॉस्फोरिलेशन की लेवल। फॉस्फोरिलेशन जब P27 की हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, there will be ubiquitination of the P27. When P27 will be ubiquitinated, उसका मतलब है कि P27 की अब डिस्ट्रक्शन होनी है इन प्रोटियोसोम। तो प्रोटियोसोम इसकी डिस्ट्रक्शन कराएगा, तो इसकी लेवल अब P27 की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और P27 खुद क्या है, ये इनहिबिटर है किसका, साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेस का। जब ये इनहिबिट करेगा साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेस को, तो तब जाके वहाँ पे प्रोग्रेशन होगा सेल साइकिल का। जब इसकी लेवल्स अप होंगी तो वहाँ पे सेल साइकिल इनहिबिट होगा। जब इसकी लेवल्स कम होगी तो सेल साइकिल प्रोग्रेशन होगा। ये आपको याद रखना है। जब इंक्रीज लेवल होंगी तो सेल साइकिल इनहिबिट होगा, जब डिक्रीज लेवल होंगी तो सेल साइकिल प्रोग्रेस होगा। ठीक है, ये एक हमने पढ़ा। इसकी अभी लोकलाइजेशन है। लोकलाइजेशन में यानी इसी की CD के आइज की लोकलाइजेशन, और मैंने और एक चीज़ बताया था, इसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और इन